नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम मस्ती पर। आज मैं आपके लिए भारतीय संविधान के टॉप 20 क्वेश्चंस लेकर आया हूं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। दोस्तों, आप इसका क्विज टेस्ट भी लगा सकते हैं। हर क्वेश्चन के लिए आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। आप कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाते हैं ये आप हमें कमेंट करके बताएं, और इसका आप फ्री पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से इसके पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान किस देश से लिया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर है जीबी मावलंकर। जीबी मावलंकर जी जो थे भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था? संविधान सभा की रचना जो हुई थी, इसको सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था और कब किया गया था? तो इसका राइट आंसर आपको देने के लिए 5 सेकंड का टाइम है। चलिए बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्वराज पार्टी ने 1924 में जो है संविधान सभा की रचना हेतु सर्वप्रथम इसको प्रस्तुत किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, संविधान सभा के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति द्वारा समाधान की शक्ति के बारे में बताया गया है? यानी कि समाधान की शक्ति जो है ये तो राष्ट्रपति के पास होती है। ये पहला क्वेश्चन यहाँ पे बन गया, नोट डाउन कीजिएगा। समाधान की शक्ति किसमें निहित होती है, ये क्वेश्चन पूछा गया है आपका आरआरबी एनटीपीसी 2021 का पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। अगली बार आपसे ग्रुप डी में ये पूछ सकता है कि समाधान की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है। तो समाधान की शक्ति, तो इसका टाइम स्टार्ट हो चुका है। ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 72 के तहत जो है समाधान की शक्ति जो है प्रदान की जाती है, और यह राष्ट्रपति में निहित होती है। इस पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिए। ये दोनों जो पॉइंट है यहाँ से 2 क्वेश्चन बनते हैं आपके, और दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, भारतीय संविधान सभा के राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को कब अंगीकार किया गया? यानी कि कब अंगीकार किया गया इसे? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के महान्यायवादी के बारे में बताया गया है? भारत का महान्यायवादी के बारे में किस में बताया गया है? बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 76। अनुच्छेद 76 के अंदर जो है भारत के महान्यायवादी के बारे में बताया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो है प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, इन्होंने ही जो है संविधान को आत्मा और हृदय कहा था। किसने कहा था? संविधान को आत्मा और हृदय किसके द्वारा कहा गया था? तो ये इनके द्वारा ही कहा गया था। और बी आर अम्बेडकर जो है प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे। इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। और संविधान की आत्मा और हृदय किस अनुच्छेद को कहा जाता है? कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अनुच्छेद 32 को जो है संविधान का आत्मा और हृदय कहा जाता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 3 जो 4 पॉइंट मैंने आपको बताए हैं, ये परीक्षा में पूछे जाते हैं और हर बार पूछे जाते हैं, तो इन्हें नोट डाउन कर लीजिए। और दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर जरूर करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, संविधान सभा के द्वारा चुने गए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा जो थे संविधान सभा के द्वारा चुने गए अस्थायी अध्यक्ष थे। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संवैधानिक सलाहकार की बात की गई है। राइट आंसर है इसका बी एन राव। बी एन राव जो थे संवैधानिक सलाहकार थे, और यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो ये सभी क्वेश्चन जो है रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी और भी आप किसी भी लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो इन सब के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सारे क्वेश्चन। और यहाँ से तो क्वेश्चन आपको मैं 100% गारंटी देता हूँ कि अगर ये 20 क्वेश्चन आप देख लेते हैं तो आपको यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर किसी ना किसी भी परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा। तो इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। आप बाकी वीडियो को आप एक बार देख लें, दोबारा भी देख लें ताकि आपको रिवाइज हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, भारतीय संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को जो है संविधान का निर्माता माना जाता है। और मैंने ऊपर ही आपको बताया था कि संविधान को आत्मा और हृदय कहा था किसने? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। और इन्होंने ही अनुच्छेद 32 के द्वारा जो है संविधान को आत्मा और हृदय कहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? मतलब संविधान को कितना समय लगा बनने में और तैयार होने में, कितना समय का लगा था? चलिए बहुत बढ़िया, राइट आंसर हो जाएगा इसका 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। ये जो है पूरा आपसे पूछा जाता है परीक्षा में, इस तरीके से ही पूछा जाएगा कि कितना टाइम लगा था। कई बार ये भी क्वेश्चन पूछ देता है डायरेक्ट कि संविधान सभा को निर्माण करने में कितने समय लगे थे। तो ये 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान में राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों की संकल्पना कहां से अंगीकार की गई है? कहां से अंगीकार की गई है? राइट आंसर हो जाएगा आयरलैंड व स्पेन। कई बार देखिए क्वेश्चन, अगर आप यूपीएससी लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि आयरलैंड ना दे करके सभी बच्चे अधिकतर जानते होंगे जो जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं कि राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों को कहां से लिया गया है, तो आयरलैंड से हम डायरेक्ट जानते हैं। लेकिन स्पेन से भी इसका कुछ भाग लिया गया है। और ये यूपीएससी की तैयारी या यूपीपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान सभा में महिलाओं की सदस्य कुल कितनी थी? महिलाओं की सदस्य कुल कितनी थी? चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 15 महिलाओं की कुल संख्या कितनी थी? 15। और आप हमें कमेंट करके बताएं कि पूरे संविधान सभा में कुल पुरुषों की संख्या कितनी थी? पुरुष की संख्या कितनी थी? ये क्वेश्चन जो है यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। संख्या कितनी थी ये आप मुझे कमेंट करके बताएं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था? स्थायी अध्यक्ष की बात की जा रही है। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया है। यहाँ पे देखिए डेट के साथ पूछा गया है। कई बार डेट आपसे पूछ देता है कि स्थायी अध्यक्ष किस तिथि को चुना गया था। तो इस 2-3 तरीके से एक ही क्वेश्चन में आपको देखने को मिल जाता है। तो इसका राइट आंसर देने के लिए 5 सेकंड है। चलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। और आपको मैंने बताया था अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे अस्थायी अध्यक्ष थे। दोनों जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये तो रेलवे और एसएससी में इस तरीके से पूछे जाते हैं कि मैं आपको गारंटी देता हूं कि यहाँ से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संविधान सभा का पहला सत्र कब शुरू हुआ था? राइट आंसर है 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का पहला सत्र शुरू हुआ था। 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत के संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? भारत के संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई?
ऑप्शन नंबर डी, कैबिनेट मिशन योजना के तहत जो है इसे गठित की गई थी। भारत के संविधान सभा को किसके अनुसार गठित की गई थी? कैबिनेट मिशन योजना के तहत। और कैबिनेट मिशन को मैं एक इम्पोर्टेंट सेपरेट वीडियो में आपको कवर करवाऊंगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो है यूपीएससी में, यूपीपीएससी और रेलवे एसएससी में इनमें जनरल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी इन सब में जो है आपको अपर लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इन दोनों पॉइंट को नोट डाउन कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार किस अधिनियम को जाना जाता है? चलिए बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर बी, भारत शासन अधिनियम 1919 को जो है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ली गई है। समवर्ती सूची की अवधारणा कहां से ली गई है? ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची की अवधारणा ली गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं व्यापार संविधान किस देश का है? सबसे बड़ा लिखित और व्यापार संविधान, इसका आंसर आप लोग जानते होंगे। चलिए 5 सेकंड का टाइम आपको दिया जा रहा है। चलिए बहुत बढ़िया, भारत। सभी को पता है कि सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? तो यह भारत, यानी कि अपने देश भारत का ही है, सबसे बड़ा और लिखित संविधान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारे संविधान के मूल अधिकार किस संविधान से प्रेरित है? मूल अधिकार किस संविधान से प्रेरित है? इसका आप मुझे कमेंट करके बताएं, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको टेस्ट में दिया जाता है, इसका आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। आपको 5 सेकंड का टाइम यहाँ पे मिल चुका है। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो ज़रा भी अच्छी लगी तो अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।